student, welcome to class 5th. In previous class we read about the chapter 11 looking after our resources. Today I will teach you chapter 12 producing and storing food. फूड को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं और कैसे स्टोर करते हैं. द प्लांट्स वी ग्रो फॉर आवर यूज़ आर कॉल्ड क्रॉप्स. जो प्लांट्स ग्रो करते हैं हमारे यूज़ के लिए ग्रो होते हैं उनको हम क्रॉप्स कहते हैं. फसल. सम क्रॉप्स गिव अस फूड. कुछ क्रॉप्स हमको फूड देते हैं. दीज आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स, जिनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं. ऑल क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन फॉर फूड. तो कुछ क्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे फूड को ग्रो नहीं करते हैं, कुछ और ग्रो करते हैं, जैसे कॉटन फॉर एग्जांपल, जिसको हम फाइबर क्रॉप कहते हैं. मेनी थिंग्स हैव टू बी डन टू सी दैट ए क्रॉप ग्रोज वेल. कुछ चीज़ें हैं जिनको अच्छी क्रॉप ग्रो होने के लिए ज़रूरत होती है. डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सो ऑन. अलग अलग तरह की क्रॉप को ज़रूरत होती है, अलग अलग तरह की मिट्टी की, पानी की, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड बहुत सारी चीज़ों की. बट देयर आर सम जनरल स्टेप्स दैट आर टेकन टू मेक एनी क्रॉप ग्रो वेल. लेकिन कुछ जनरल स्टेप्स होते हैं जो हर क्रॉप को अच्छी तरह से ग्रो करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे. पहला है प्लगिंग. प्लगिंग यानी जुताई. प्लगिंग मीन्स डिगिंग अप द सॉइल टू लूजन इट. मतलब सॉइल की कैसे हम अच्छी तरह से डिगिंग यानी खुदाई करेंगे. प्लग हैज़ ए कर्व ब्लेड फॉर डिगिंग. हमको डिगिंग के लिए यानी खुदाई के लिए एक कर्व्ड ब्लेड की ज़रूरत होती है. इट कैन बी ड्रॉन बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर. ये किसके द्वारा होता है? या तो एनिमल्स के थ्रू या फिर ट्रैक्टर के थ्रू. लूजनिंग द सॉइल विद ए प्लग मेक्स द सॉइल एयरी. अगर सॉइल हमारी लूज़ होगी प्लग के साथ, जुताई के साथ, तो उस सॉइल एयरी हो जाएगी. दिस हेल्प द रूट ऑफ प्लांट्स ब्रेथ. जिससे प्लांट्स अच्छी तरह से सांस ले सकेंगे. प्लांट की जो रूट होती है उसको सांस लेने में हेल्प मिलेगी अगर सॉइल की अच्छी तरह जुताई हो जाएगी, प्लगिंग हो जाएगी, तो सॉइल एयरी हो जाती है. द रूट्स कैन ऑल्सो गो इनटू द लूज सॉइल मोर ईजली इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. रूट जो होते हैं वो लूज सॉइल लूज सॉइल होगी तो उसमें रूट्स अच्छे से ईज़िली, उन्हें वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होगी जब अच्छे से जुताई होती. बिसाइड्स वाटर कैन सीप इनटू लूज सॉइल मोर ईज़िली. और वाटर जो है लूज सॉइल में आसानी से चला जाता है. इम्प्रूविंग फर्टिलिटी. कैसे उसकी फर्टिलिटी होगी? यू नो दैट प्लांट टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल की वो न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है जो कि किससे लेते हैं? सॉइल से. व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम सॉइल. जब क्रॉप्स ग्रो करती है सेम सॉइल में फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए, द सॉइल स्लोवली लॉसेज न्यूट्रिएंट. तो सॉइल क्या कर देती है? न्यूट्रिएंट को लॉस कर देती है धीरे धीरे. सो न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल. सॉइल में ऐड हो जाते हैं टू मेक इट फर्टाइल, और मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं. टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी एडेड टू द सॉइल. दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में ऐड होते हैं. दीज आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. एक होता है मैन्योर, खाद, एक होता है फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र भी आपका क्या कहलाता है? उर्वरक. और मैन्योर खाद है. नेचुरल सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मैन्योर. जो नेचुरल सॉइल होती है वो मैन्योर कहलाती. मैन्योर इज़ प्रोड्यूस बाई लेटिंग नेचुरल decomposers act upon waste such as animal dung and crop residue left over. मैन्योर हमको कहाँ से मिलती है? ये नेचुरल डिकम्पोजर्स होती है, जैसे वेस्ट चीज़ है उन चीज़ों से मिलती है. एनिमल डंक, जो एनिमल डंक कर उनके लैट्रीन से, उससे बनती है. क्रॉप रेसिड्यू, जो फसल के अवशेष होती है. कंपोस्ट इज़ ए काइंड ऑफ मैन्योर मेड बाई लेटिंग वेस्ट डिकम्पोज इन कवर्ड पिट्स. और जो कंपोस्ट होती है वो एक तरह की मैन्योर होती है जो कि बनती है वेस्ट, जो कि गड्ढों में जाके वेस्ट चीज़ों से मिल जाती है. फर्टिलाइज़र्स आर मैन मेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? ये मैन मेड होती है, यानी इसको आदमी बनाते हैं. डू यू रिमेंबर दैट वी गेट फॉस्फोरस फ्रॉम रॉक्स. जैसे कि हम फॉस्फोरस को चट्टानों से लेते हैं. वन ऑफ द वेज इन विच फॉस्फोरस इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइज़र्स.
फास्फोरस यूज़ की जाती है जो कि उर्वरक को बनाती है यानी फर्टिलाइज़र्स को। नाइट्रोजन इज़ ए ऑल्सो यूज टू मेक फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन भी एक उर्वरक के रूप में काम आती है। सोविंग सीड्स, बीज को बोना, सीड्स आर सोन आफ्टर द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड। सीड कब बोई जाती है, बीज कब बोए जाते हैं, जब पूरी तरह से मिट्टी तैयार हो जाती है। सीड्स कैन बी स्कैटर्ड ओवर फील्ड बाई हैंड, फील्ड में हम अपने हाथों से सीड को फैला देते हैं। दे कैन आल्सो बी सोन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, और सीड ड्रिल मशीन से इसको बोया जाता है। सीड ड्रिल आर अटैच टू प्लग, जो कि प्लग से जुताई से होती है, अटैच्ड होती है। दे हैव ए फनल शेप्ड बॉल जॉइंट टू मेनी ट्यूब्स, जो कि कई ट्यूब से, फनिल लाइक शेप बॉल होता है जो कि कई ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। एज द प्लग डिग्स द फील्ड, जब ये उसमें चला जाता है, क्या बोलते हैं, डिक्स में, फील्ड के गड्ढों में, द सीड ड्रॉप फ्रॉम द सीड ड्रिल इनटू द फरोज। तो ये सीड जो होते हैं भरसे के अंदर इस मशीन से होते हैं, मेड बाय द प्लग, जो जुताई होती है। सिंचाई, इरिगेशन, वाटरिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन, वाटरिंग क्रॉप जिसमें वाटर की ज़रूरत उसको सिंचाई कहते हैं। नेचर इरिगेट्स क्रॉप फील्ड बाय ब्रिंगिंग रेन, जो हमारी क्रॉप में इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, वो ब्रिंगिंग, जो रेन के, बारिश के पानी से। बट ऑफन दैट इज़ नॉट इनफ, ये ज़रूरत नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं होती। देन वी यूज़ वाटर फ्रॉम रिवर, लेक्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स, उसको और पानी की भी ज़रूरत होती है सिंचाई के लिए, जो हमें नदी, पानी, कुएँ और नदियों से मिलता है। द वाटर इज़ कैरीड टू द फील्ड बाई कैनाल्स और बाई पाइप्स और कैनाल्स के थ्रू फील्ड में वाटर आता है। वी ऑल्सो यूज़ ग्राउंड वाटर ड्रान आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स फॉर इरीगेशन, और हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं जो कि इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल से आता है। देयर आर मेनी वेज ऑफ इरिगेशन क्रॉप फील्ड, कई रास्ते हैं इरिगेशन क्रॉप फील्ड के। वाटर कैन बी अलाउड टू रन फ्रीली थ्रू द फील्ड, वाटर को हम अलाउड कर सकते हैं जो कि फील्ड में, पूरे फील्ड में उसको छोड़ सकते हैं, फैल सकता है। और इट कैन बी मेड टू ड्रिप स्लोवली थ्रो होल्स इन पाइप, और पाइप्स के थ्रू भी वाटर को अगर हम छोड़ दें तो पाइप से टपक टपक के भी वो फील्ड में चला जाएगा। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन लेटर, अब हम इसके आगे इरिगेशन के बारे में कई मेथड्स को पढ़ेंगे। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।